और बीपीएससी 17वीं की पीटी को रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर शुरू हुआ अभ्यर्थियों का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। यानी परीक्षा की मांग पर अब एक बार फिर से पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव के समर्थक चक्का जाम करने के लिए रेल ट्रैक और सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों के आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहले से ही खुला समर्थन है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीपीएससी पीटी के बहाने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मेंस की तैयारी में तो राजनेता नहीं जुट गए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बीपीएससी की पीटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में जन स्वराज के संयोजक गांधी मैदान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी ओर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की हुंकार पर उनके समर्थक अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर रेल चक्का जाम कर आंदोलन किया जा रहा है। जबकि पॉलिटिकल आंदोलन की दोनों तस्वीरों के बीच वो अभ्यर्थी हैं जो 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द कर दोबारा से परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग में आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य सचिव से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है और आंदोलन के बीच कल यानी कि 4 जनवरी को बीपीएससी पटना के बापू परीक्षा हॉल के अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने जा रहा है और बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव और उनके समर्थक सड़कों पर और रेल ट्रैक पर उतर आए हैं। पटना में कई जगहों पर काफी देर तक ट्रेनों के परिचालन को रोके रखा गया। पटना के सचिवालय हॉल पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि ट्रेन के परिचालन को एक बार फिर से सुचारू किया जाए। आप देख पा रहे होंगे ये पप्पू यादव के समर्थक हैं जो भारी संख्या में वहां पर ट्रेन को रोकते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और कि यहाँ बिहार में चाहे सिपाही भर्ती कमीशन बोर्ड हो या बिहार लोकसेवा आयोग हो, किसी भी तरह की एजेंसियां जो बिहार सरकार ने स्थापित किया है वो सभी पेपर लीक चोरी करा करके अपने खास लोगों को वो सत्ता से मदद लेकर। देखिए गर्दनी बाग में छात्र हमारे धरने में बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो कहीं न कहीं हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं और लोकतंत्र में हमारा अधिकार बनता है कि पूरे रेल चक्का जाम है, इसके तहत हम लोग आज सचिवालय हॉल पर ट्रेन को रोके हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको सचिवालय हॉल से लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आखिर राजनेताओं का क्या काम, इस आंदोलन में उनके समर्थकों का क्या काम। ये पूरी लड़ाई अभ्यर्थियों की है और इस लड़ाई को लेकर लगातार अभ्यर्थी डटे हुए भी हैं, लेकिन बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी सूरत में री एग्जामिनेशन नहीं होगा। उस परीक्षा भवन जहां पर पूरा हंगामा मचा था, उस परीक्षा भवन को लेकर दोबारा से परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन ऐसे परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। और वहीं सचिवालय हॉल से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करती हूँ। रवि, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या अभी भी ट्रेन को रोका रखा गया है? अभी भी प्रदर्शनकारी वहीं पर मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जमे हुए हैं और ये देखिए किसी तरह से मुश्किल से यहाँ पे जो पटरी है, थोड़ी देर पहले तक यह पटरियों पर तमाम कार्यकर्ता जो है लेटे हुए थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ से बलपूर्वक किसी ढंग से हटाया गया है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता है वह यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी जो है वो
डीएसपी यहाँ पे पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके प्रदर्शन को खत्म किया जाए और यहाँ से रेल का परिचालन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये हादसा भी हो सकता है। जब भी एक ट्रेन गुजर रही है तो कार्यकर्ता जो है पटरियों पर आकर के लेट जा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस की जो है वो परेशानी बढ़ी हुई है। और उनसे बात करते हैं, देखिए बीपीएससी कह रही है, तमाम बातें हो रही है, लेकिन रेल का चक्का जाम करना लोगों को यहाँ पे परेशानी। देखिए, सरकार नहीं माने तो मनाने का अलग अलग ये प्रोटेस्ट है, एक अलग जरिया है। ये हम लोग कहीं क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। हम लोग तो लगातार धरना छात्र जो कर रहे हैं उनके साथ समर्थन में हम लोग को तो 4-5 मांगे हैं। कल 17 में एग्जाम है। जी देखिए, हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद कल के लिए भी प्लान कर रहे हैं, किसी तरह से कल का एग्जाम को रोककर और बिहार सरकार से री एग्जाम का पूरे छात्रों के लिए, पूरे 4 लाख छात्रों के लिए हम लोग मांग करेंगे और उनका री एग्जाम करवा के रहेंगे। सबसे पहले जो परीक्षाओं में जितनी धांधली हुई है ना, उसमें कौन कौन दोषी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन की बर्खास्तगी जरूरी है। इस सभी चलिए रवि, इनकी परेशानी हम एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता शैलेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ गांधी मैदान से जुड़े हुए। शैलेंद्र, गांधी मैदान की इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? क्या वहां पर भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले दर्शकों को गांधी मैदान की सीधी तस्वीर दिखाते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे इस वक्त देखिए सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो बैठे हैं, नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, जो जमावड़ा है, वो बता रहा है कि किस तरीके से जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कल शाम से ही यहाँ पर प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और जो छात्र हैं उनके साथ यहाँ धरना पर बैठ चुके हैं कल शाम से ही। और इनकी मांग है कि जब तक के लिए सरकार छात्रों की मांग नहीं सुनती है तब तक इनका जो धरना है वो जारी रहेगा। और देखिए इस वक्त प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हैं और पूरे गांधी मैदान की हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, अगर संभव हो पाए तो प्रशांत किशोर से जरा बातचीत करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए कि कल तो परीक्षा आयोग करवा रही है आयोजित उस परीक्षा भवन के लिए जहां पर हंगामा मचाता था, तो क्या उस परीक्षा को भी रोकने की इनकी तरफ से तैयारी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर से भी बात करें कि वो क्या चाहते हैं, चूंकि अब वो धरना पर बैठ चुके हैं और धरना के बाद किस तरीके से अब, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जाएगी। अभी तक कुछ खास सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है, तो चूंकि इन्होंने ऐलान जरूर किया था, प्रशांत जी आपने ऐलान किया था और अब धरने पे बैठ चुके हैं, अब आगे क्या कदम उठाएंगे? लगता है कि सरकार के द्वारा आप लोगों की बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम अपना काम कर रहे हैं और नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र में है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपना काम करेंगे। सुनना नहीं सुनना उनके हाथ में है, जनता देख रही है। देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी आप पर नोटिस भी जारी किया गया है। लगातार जो डीएम कार्यालय है वहां से नोटिस जारी हो रहा है कि आप यहाँ गलत तरीके से बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, जबरन हटाया भी जा सकता है। किस कानून के तहत हम यहाँ नहीं बैठ सकते? किस कानून में लिखा हुआ है कि गांधी मैदान जो कि सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर लोग एकेडमी चला रहे हैं, यहाँ व्यापार मंडल लगा हुआ है, बागवानी मेला लगा हुआ है, लोग टहलने आते हैं, 10,000 लोग यहाँ आते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कानून में कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते? हम कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस हो नहीं रहा है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जनता को कुछ परेशानी हो नहीं रही है, ट्रैफिक जाम किए नहीं है। कि कल जो परीक्षा आयोजित हो रही है, क्या उस परीक्षा को लेकर भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, चलिए किसका नाम है? बच्चों को इंसाफ मिलेगा। पप्पू यादव जो है वो किस तरह से तो एक तरफ पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की जो परीक्षा होनी है उससे इतना ज्यादा आक्रोश इन अभ्यर्थियों में है, साथ ही साथ इन नेताओं में देखा जा रहा है। तो आप कल परीक्षा कराओ या परसों परीक्षा कराओ, उससे फर्क क्या है? आप खुद पत्रकार हैं, बिहार में हर बच्चा ये बात कर रहा है कि एक एक सीट की सौदेबाजी हो रही है।
चाहे वो बीपीएससी के दलाल हों, शिक्षा माफिया हों, भ्रष्ट अधिकारी हों, राजनेता हों। 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं एक एक पद के। तो जब पहले ही आपने सौदा कर लिया है तो फिर बच्चों के आंख में धूल क्यों झोंक रहे हो? नीतीश कुमार एक स्कीम लेकर आए थे, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब नीतीश कुमार को लाना चाहिए, रुपया लाओ नौकरी लाओ, ले जाओ। काहे के लिए झूठ मूठ का एग्जाम ले रहे हो यार, सबको परेशान कर रहे हो? तुम आपके साथ जो लोग हैं वो तो पैसा लेके पहले डील किए हुए हैं, सबको क्यों परेशान कर रहे हैं? धरने पर बैठे रहेंगे जब तक के लिए सरकार मांग नहीं सुनती है। भाई हमारा काम जो है हमने ऐलान किया है और यहाँ ईमानदारी से बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि जो ऐलान उन्होंने किया है उसके अनुरूप, उसके अनुसार जी अभ्यर्थियों की आवाज बने रहेंगे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ पप्पू यादव का आंदोलन, मुद्दा है, ये लड़ाई आर पार है। लड़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हर परिस्थिति में लड़ेंगे। झूठ फूस का जिंदाबाद, लड़ने आए साथ के लिए पप्पू पप्पू गप्पू, ये सब धंधा मत करिए, हमें नहीं पसंद है। मुख्य सचिव से आपने बात की थी, नतीजा निकला? सबसे बातचीत किया, सबसे लड़ाई हुई। अब कोई सुनने वाला नहीं है तो जाट आंदोलन हुआ कि नहीं, मीना आंदोलन हुआ कि नहीं, किसान आंदोलन हुआ कि नहीं, आरक्षण आंदोलन हुआ कि, मंडल कमीशन हुआ कि नहीं, कमंडल हुआ कि नहीं, देश में मुद्दों पर लड़ाई 9 महीना किसान लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? तो आप पेपर लिखो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार सुनेगी पप्पू जी? इस तरह से आप लगातार छात्रों सर मैं जानता हूं सरकार नहीं सुनेगी। सरकार ऊपर से नीचे सबकी प्रैक्टिस है 500,000 करोड़ की, सब पैसा लेते हैं, हमको पता है, हर कीमत पर पता है। उधर प्रशांत किशोर भी बैठ गए हैं धरने पे। किसका नाम लेते हैं सर? 5 बजे पेट भर के बिना कानून के काम, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। आपको धरना पर यहाँ क्यों नहीं बैठते? 14 दिन आप गायब कहाँ थे? नाटक करते हैं, उनको पता है कि वहाँ नहीं बैठने देगा। पप्पू जी ये नाटक करते हो रही है ना, उसको क्या पता? वो तो पहले उस सब का चर्चे छोड़ दीजिए, लॉस केस है, गैम्बलर है, ये नटवर लाल की तरह काम करता है। ये पे आदमी पर बैठाया रहता, बैठ जा, क्या बात आप करते हैं? लेकिन अब तो राजनीति हो रही है ना, जैसे प्रशांत किशोर बैठ गए। किसका नाम ले रहे हैं? देखिए यहाँ पे पप्पू यादव जो है वो पहुंचे हैं जी 14 दिन के बाद सचिवालय जो है रेल चक्का जाम करने के लिए। दिया, दूसरे दिन जाके 6 बजे भूख हड़ताल होता है, खाना खा करके उसके बाद बिना पूछे भूख हड़ताल होता है। आप कहाँ तक लड़ेंगे छात्रों को? भैया हम तो बचपन से लड़ ही रहे हैं, पेपर रिकॉर्ड पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जाट आंदोलन हुआ कि नहीं, मीना आंदोलन हुआ कि नहीं, किसान आंदोलन हुआ कि नहीं? आप पहले इसको देखिए, कौन आंदोलन नहीं हुआ जीवन में? लंबी लड़ाई हुई, जॉर्ज साहब लड़े थे कि नहीं? डेमोक्रेसी में अब नाटक करने के लिए पैदा नहीं न हुए हैं। 2 मिनट आए, फिर कोई लड़ाई लंबी है, पूरे बिहार बंद है। कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। सर पप्पू यादव ये न्यूज 18 नाटक करवाते हैं। पप्पू यादव जो है यूपीएससी में लड़े कि नहीं? तो जो आप कर रहे हैं वो हम दिखा भी तो रहे हैं ना। सर मेरी बात तो सुनिए, राजनीतिकरण कैसे? आप हमको बताइए ना। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सदन में चर्चा किए, हम सदन के बाहर चर्चा किए, हम हाईकोर्ट में इंटरवेनर बने। रोकना कितना जरूरी है भैया? जाट आंदोलन में रुका था कि नहीं? किसान आंदोलन में रुका हुआ है कि नहीं? मीना आंदोलन में रुका हुआ है कि नहीं? जॉर्ज साहब रोके थे कि नहीं? जी कल परीक्षा होने जा रही है भैया, आप सुप्रीम कोर्ट है ना, आज देश भर के जनता जाने कि बिहार में और देश में पेपर रिकॉर्ड, एजुकेशन माफिया, राजनेता और ये पदाधिकारी मिलके कैसे करते हैं। कल आपके बेटे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, हम इनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आपके भाई और बहन के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पास भी चेयरमैन से चोर है सर, बीपीएससी नहीं है, चोर है। वहाँ से एक बार मुलाकात करने की कोशिश की सर? हम तो गवर्नर से मुलाकात किए, हम बातचीत किए गवर्नर साहब से, हम बातचीत किए चीफ सेक्रेटरी से, हम सीएम से समय मांगे हैं। कोई नतीजा निकला अब तक? हम कपिल सिब्बल जी से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात किए हैं। पप्पू जी कोई नतीजा उधर प्रशांत किशोर भी सर किसका नाम लेते हैं सर? किशोर आखिर क्यों छात्रों को लेकर सर किसका फिर क्या है, कौन लेकर के यार?
किसका नाम लेते हैं यार? गर्दनी बाग में औकात है तो बैठो न, कोई 2 मिनट आता है, कोई यार औकात है हर चीजों को नटवर लाल की तरह 6 बजे शाम में कोई भूख हड़ताल होता है? भर दिन खाओगे, शाम में बैठोगे, सोचोगे कि 2 घंटा में उठा देगा। आप और हम कहेंगे हमको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे तो हैं। लगातार आप जिससे पप्पू बातचीत यादव को सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और प से परीक्षा, प से पप्पू यादव और प से पॉलिटिक्स लगातार जारी है। और इसी बीच हम आपको प्रशांत किशोर की भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे और ये आंदोलन लगातार जारी है, निरंतर जारी है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस पॉलिटिक्स पर और इस आंदोलन पर विराम कब तक लग पाएगा। बढ़ते आगे, परीक्षा पर जारी पॉलिटिक्स के बीच पटना के कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा होगी। और बीपीएससी 70वीं पीटी के री एग्जाम को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। 4 जनवरी को कड़ाई के साथ ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा। अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही होगा। परीक्षा के लिए बनाए गए कुल 22 परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर और बाहर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर बीपीएससी 70वीं परीक्षा हुई थी और केंद्र पर हंगामे को लेकर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और इसीलिए इस परीक्षा सेंटर पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। और बढ़ते आगे, बीपीएससी के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। चाहिए उनके न्याय के प्रति वो हमेशा गंभीर हैं और इसके लिए बिहार सरकार को पत्राचार भी किया है, लेकिन उसका सरकार के स्तर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार सरकार ने तो एंटी पेपर लीक भी बनाया, फिर क्या हुआ? कितने पेपर लीक माफिया जेल के अंदर है, कितने पे कार्रवाई की गई है? अरे आप मौका क्यों दे रहे हो और फिर इल्जाम लगाते हो कि इलेक्शन आ रहा है तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर उन पर हल्ला कर रहे हैं। क्या ये जेन्युइन नहीं है कि बिहार के भविष्य के साथ खड़ा रहे? और कांग्रेस पार्टी तो डे 1 से अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। बिहार का जो विपक्ष है ऐसे मुद्दों पर भी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आता है। बिहार में गजब का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव विपक्ष के रूप में सभी पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा होड़ में लगी हुई है और इन सब में इन लोगों ने छात्रों के भविष्य को ताक पर रख दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की आड़ में राजनीतिज्ञों, खासकर विपक्षी नेताओं की चुनावी मेष जैसी अग्नि परीक्षा है, जिसमें सबों का फेल हो जाना तय है। छात्रों को उस्काकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने वालों को इसमें कतई सफलता मिलने वाली नहीं है। जनता सब जानती है और उन्हें सबक सिखाने को तैयार बैठी है। उनकी मेंस की तैयारी और उनका परिणाम ऐसा होगा जिसकी उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी।